जोहार सभी को। तो आज तो बोले तो एक बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पे। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी फॉलोअर्स हो चुके हैं, और अगर फेसबुक का बात किया जाए तो उसमें भी हमारे 6000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो आज तो बहुत बड़ा दिन है। इसी के साथ आज हम लोग व्याकरण का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि किसी भाई का कमेंट था कि दीदी आप एक्सरसाइज कांस्टेबल का तैयारी कीजिए। तो हम लोग व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो हमारा जेएसएससी हो या कोटा मेंस वालों का है, या फिर जो उत्पाद सिपाही वाले हैं, या फिर जो झारखंड पुलिस वाले हैं, क्योंकि झारखंड पुलिस का भी फॉर्म कुछ दिनों में आने वाला है। तो ये सभी के लिए हमारा है। तो जो जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे व्याकरण से, और कुछ दिनों का क्लास चलेगा आप लोग के साथ व्याकरण का। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो व्याकरण जो है, वहां से अगर हम लोग कोटा मेंस का बात करें तो इसमें हमारा कम से कम 5 से 7 या 10 नंबर तक पूछा जाता है सिर्फ व्याकरण से। फिर रहा बात हमारा जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, उसमें लगभग 20 नंबर तक का पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक का बात किया जाए तो ये हमारा व्याकरण है, जिससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। जिस तरह हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते आए आज तक, सेम वही चीज हम लोग को बस उसको खोटा में पढ़ना, जो हम लोग हिंदी में पढ़े हैं उसको रिपीट करना है बस खोटा में। तो ज़्यादा तो लोड नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब नॉर्मल है। बस एक बार उस चीज़ को जानना है कि वो होता क्या है। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं खोटा व्याकरण के साथ। खुशी खुशी हमारा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारा क्या पढ़ना है? खोटा व्याकरण। क्या पढ़ना है हमारा? खोटा व्याकरण। तो व्याकरण में हम लोग तो सबसे पहले अगर व्याकरण स्टार्ट करते हैं, चाहे वो हिंदी हो या फिर अगर इंग्लिश में हम लोग या पार्ट्स ऑफ द स्पीच स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग नाउन पढ़ते हैं। नाउन पढ़ते हैं, हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं। हिंदी को ही खोटा में भी संज्ञा ही कहा जाता है, बस वो लिखा था थोड़ा अलग है। तो हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं आज? संज्ञा। हमारा टॉपिक आज का है संज्ञा। क्या है? नाउन। हिंदी इंग्लिश में बोले तो नाउन, हिंदी में बोले तो संज्ञा। तो हम लोग का आज का टॉपिक है, हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा हम लोग जानते हैं, हिंदी में जानते हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सेम चीज, बस उसको लिखना हमें हिंदी में है। जो हिंदी में लिखा था बस उसको हम लोग को खोटा में कन्वर्ट करना। तो खोटा में किसी वस्तु को क्या बोलते हैं, किसी चीज को क्या बोलते हैं, वो जानते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है। तो आइए फोकस कीजिए इधर। तो हमारा सबसे पहले क्या है? व्याकरण। व्याकरण बोले तो व्याकरण में, यहाँ पर व्याकरणे बोला गया, मतलब व्याकरण में। व्याकरणे मतलब हमारा क्या है? व्याकरण में नाम के संज्ञा कहा जाए, मतलब व्याकरण के नाम में, मतलब व्याकरण में जितना जो नाम है, नाम में ही उन लोग को क्या बोला जाता है? संज्ञा कहा जाता है। व्याकरण जो नाम, मतलब हमारे आसपास जितने भी वस्तु दिखते हैं उनका कोई ना कोई नाम रखा गया है। तो जितने भी हमारे अगल बगल में जितने भी चीजें हमें, मतलब हमारी आंखों से जितने भी चीजें दिखते हैं, या फिर हम अगर आंख बंद कर रहे हैं किसी चीज को महसूस भी कर रहे हैं, तो वो हमारा संज्ञा है। तो हम लोग जानते हैं कि संज्ञा है क्या, उसको खोटा में किस तरह से लिखते हैं, और संज्ञा में क्या होता है। बस आप लोग एक ही याद रखिएगा, जो जिसको हिंदी में याद है सेम चीज हमारा खोटा है, बस उसका लिखने का थोड़ा तरीका दूसरा है, क्योंकि मेंस में हमारा लिखना होता है। तो हिंदी वाले ऑब्जेक्टिव वाले तो याद करने से उन लोग का जो खोटा है वही सेम है, बस उसका नाम कन्वर्ट करना है। लेकिन लिखने वालों के लिए हमारा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या कहा गया है? व्याकरण नाम के संज्ञा कहा जाए। मनेक मतलब, कल पढ़े थे मतलब। मनेक मतलब क्या होता है? मतलब। कोनो नाम, कोई नाम। संज्ञा किसी नाम, कोई नाम। कोनो चीज के नाम, मतलब किसी वस्तु का नाम। फिर क्या बोला है? कोनो ठाव ठेकान के नाम। ठाव ठेकान बोले तो कोई स्थान का नाम। ठाव ठेकान बोले तो हमारा क्या है? कोई स्थान के नाम, या फिर कोई, फिर क्या बोला? कोनो जीव जंतु के नाम। जीव जंतु बोले तो कोई जानवर का नाम। फिर बोला है व्यक्ति के नाम व भाव के नाम को नाम के संज्ञा कहा जाए, मतलब संज्ञा बोले तो हमारा वही चीज हुआ। फिर से एक बार रिपीट करते हैं खोटा में ही पूरा पूरी। व्याकरण नाम के संज्ञा कहल जाए।
मने कोनो नाम, कोनो चीज के नाम, कोनो ठाव ठेकान के नाम, कोनो जीव जंतु के नाम, व्यक्ति के नाम, व भाव मतलब व मतलब व भाव के नाम के संज्ञा कहल जाए है। तो हम लोग जानते हैं संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर अब ये जो हमारे खोटा के प्रसिद्ध विद्वान हैं डॉक्टर A.K. झा जी, वो तो अपना मत देंगे। उन्होंने एक किताब लिखा है, उसमें अपना मत बताया। तो उसी चीज को जानते हैं। देखिए, खोटा भाषक नाम जजिका विद्वान, नाम जजिका मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। नाम जजिका का क्या था? प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर A.K. झा जी, इन्होंने अपना किताब एक लिखा है। डॉक्टर A.K. झा जी ने एक किताब लिखा है। क्या लिखा है? एक किताब। तो उनका किताब का नाम क्या है? खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण। जो डॉक्टर A.K. झा जी ने बुक लिखा है, उस बुक का नाम क्या है? खोटा साहित्य सदानिक परिवार, सदानिक व्याकरण। क्या नाम है? खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण में संज्ञा के हिंदी रकम, मतलब उन्होंने अपना बुक में बताया कि जिस तरह खोटा में, जिस तरह हिंदी में संज्ञा का 5 भेद होता है, सेम उसी तरह खोटा में भी संज्ञा का 5 भेद होता है। ये कौन बताए हैं? डॉक्टर A.K. झा जी। किसमें? अपने एक बुक में। और उनका बुक क्या है? खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, जिसमें बताए हैं कि अपने बुक में उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से खोटा में, जिस तरह से हमारा हिंदी में संज्ञा का 5 भेद होता है, सेम उसी प्रकार हमारा खोटा में भी संज्ञा का 5 भेद होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से भाव होता है। पहला तो हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या होता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उसको हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं? तो खोटा में हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेम वही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन वो व्यक्ति लिखा है कैसे? हमारा खोटा में। फिर हमारा जाति, जाति को हम लोग बोलते हैं जाइत। क्या बोलते हैं? तो कौन जाइत के लागी? तो दूसरा हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा है समूह। समूह का हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं? गोंठ। कि ना गोंठ में बैठ के कचर कचर कर लागल है। तो हमारा समूह का मतलब क्या होता है? गोंठवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं? गोंठवाचक संज्ञा। फोर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। भाववाचक संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा ही बोलते हैं। फिर हमारा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको दरईवाचक संज्ञा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दरईवाचक संज्ञा। अब हम लोग ये पांचों को डिफाइन करेंगे कि आखिर ये पांचों में क्या है। तो जिनको अगर हिंदी में याद है, सेम चीज हम लोग डिफाइन करेंगे, बस उसको हम लोग अपने तरीके से खोटा में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग किसको बोलते हैं हिंदी में? आप लोग एक बार अगर देख रहे होंगे तो रिपीट कीजिए कि हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा में किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वो उसी चीज को हम लोग खोटा में पढ़ेंगे। देखिए, जे संज्ञा से कोनो खास व्यक्ति, एगो व्यक्ति व चीज वस्तु या ठाव ठेकान के नामे संज्ञा कहल जाए। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहल जाए। जिसमें किसी खास का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसमें किसी खास वस्तु का बोध हो रहा है, किसी खास नाम का बोध हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यक्ति का नाम। तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्ति को कोई खास व्यक्ति बोला है, तो खास व्यक्ति में हमारा कौन होगा? जैसे कि किसी के व्यक्ति का नाम बोलना है, वो किसी के साथ रिलेट नहीं है, लेकिन वो किसी खास, जैसे कि हमारा बिरसा, मंगरा, सोमरा। अगर खोटा में बोला जा रहा है तो आपको खोटा, जिस तरह से खोटा का नाम होता है उसी तरह से एग्जाम्पल देना है। ये नहीं कि हम लोग बोलेंगे जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं राम, श्याम, गीता, सीता, तो वो सब हमारा हिंदी के नाम हो जाते हैं। तो हम लोग को अपने हिसाब से जिस तरह से खोटा में बुधनी, सुकरी, मंगरी, डुंगरी, ये सब हम लोग को नाम देना एग्जाम्पल में। तो हमारा क्या हो जाएगा? बिरसा, मंगरा, सोमरा। फिर एक क्या बोला? ठाव ठेकान का नाम, मतलब कोई ठाव ठेकान। ठाव ठेकान का नाम में हमारा क्या आता है? मतलब ठाव ठेकान बोले तो स्थान का नाम। तो स्थान में कोई खास है, झारखंड, कोई, ये हमारा खास नाम हो गया। फिर हजारीबाग है हमारा दूसरा। फिर बोला है नदी का नाम। नदी का नाम में हमारा क्या होगा? दामोदर, बराकर, अजय, ये खास है, ये किसी के साथ जोड़ नहीं रहा। फिर हमारा अगर पहाड़ का नाम दिया, पहाड़ को हम लोग पहाड़ बोलते हैं। वो पहाड़ में चढ़ा ले रहे, पारसनाथ चढ़ा ले रहे, तो पहाड़ का नाम हमारा क्या है? पारसनाथ, केलुआ पहाड़ है, और बहुत सारा पहाड़ है। अपना कन्हरी पहाड़ को भी जोड़ सकते हैं।
हम लोग लेकिन कन्हेरी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्हेरी हील। वाह, बाप दादा बुलाए गेला खोरठा में और बाल बच्चा आइला हजारी बाग तो बोलता है कन्हेरी हील। वाह, तो हम लोग अपने भाषा में बोलेंगे कन्हेरी पहाड़। ठीक है, पहाड़। फिर होता है पत्र पत्रिका, ये भी खास होता है नाम। अगर किसी का नाम रखा गया तो मतलब कि वो खास है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, देखिए लुआठी, ये एक पत्र, खोरठा में पत्रिका आता है लुआठी। फिर तितकी, ये एक विद्वान है उनके नाम पर ही आता है। ठीक है, फिर खोरठा, खोरठा भी एक पत्रिका का नाम है। फिर दूसरा हमारा दिशा का नाम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर ग्रंथ का नाम, जैसे महाभारत, रामायण, ये सब हमारे क्या है, सब हमारे संज्ञा है। फिर क्या बोला गया है, सागर मतलब महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर, इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकंड हमारा क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या बोलते हैं, जिसमें किसी खास का बोध ना होकर। जातिवाचक संज्ञा जो हमारा होता है उसमें हम लोग बोलते हैं कि उसमें किसी खास का बोध ना होकर, मतलब पूरे समूह मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो उसको हम लोग खोटा में बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो हमारा पहला क्या है, हिंदी में उसको कैसे बोलेंगे उसी चीज को देखते हैं। तो हम खोटा में, सॉरी, खोटा में हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, वैसा शब्द गुला, मतलब वैसा शब्द, शब्द गुला मतलब एक से अधिक शब्द, वैसा शब्द गुला जकर से गोटे जाइत, गोटे जाइत एक ना हो के पूरा, गोटे मतलब पूरा, पूरा जाइत व समुदाय के नाम के बोध हो है। क्या होता है, किसी खास का बोध ना होकर पूरे जाति का बोध हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस शब्द के जातिवाचक संज्ञा कहा जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, क्या दिया, किसान। तो हम लोग किसान मानते हैं, तो किसान तो एक कोई नहीं होता है, किसान में तो बहुत सारे लोग होते हैं। मंगरा भी किसान है, सोमरा भी किसान है, डंगरा भी किसान है, शनिचरवा भी किसान है। तो वो सब तो हम लोग सोमरा मंगरा डंगरा ना बोल करके सबको एक साथ क्या बोलते हैं, किसान। तो ये हमारा क्या होगा, पूरे जाति का बोध हो रहा है। किसान शब्द का मतलब जितने भी किसान हैं उसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं बात हो रहा है, वो पूरे किसान समाज का बात हो रहा है, तो उसको हम लोग जातिवाचक। फिर बोला पक्षी, इसमें तो नहीं बोला है कि मोर, चराई का कोई भी चराई का बात कर सकता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ये क्या बोलते हैं, फूची चराई भी हमारा चराई मोर आता है। तो अरे सॉरी यार, ये नदी का बात कर रहा है, तो इसमें गंगा दामोदर कोई भी नदी आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा पहाड़, कोई भी पहाड़, डांगर मतलब बैल, बोला है गोला बर्धा या करीबा बर्धा, डांगर बोल दिया मतलब वो हमारा जानवर है। ठीक है, फिर पक्षी आ गया, चराई, ओ सॉरी 2 बार नदी लिखे हैं ना इसीलिए, नहीं ये नदी और नाला है। फिर पक्षी हमारा हो गया, फिर क्या है, नदी नाला, जानवर, आरवर। तो ये हमारे किस चीज में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब हमारा आया गोठवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। गोठवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह का बोध होता है, मतलब जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे उस समाज में जितने भी है उसका बोध हो रहा है, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो क्या बोलता है, जे संज्ञा शब्द से कोनो चीज, वस्तु व व्यक्ति के समूह, भीड़ भाड़ आरोप के बोध करावो है, उस शब्द के गोठवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे कि जतरा, ये क्या है, मेला है। जतरा में तो कोई एक नहीं होता है, जतरा मेला जब जाते हैं, जो कि हमारे दिसंबर में लगता है जतरा मेला, उसमें कोई एक आदमी तो नहीं आता है, उस जतरा में पूरा कहाँ कहाँ का आदमी आया रहता है देखने के लिए। तो वहां किसी एक का बोध नहीं हो रहा, उस मेले में जितने भी लोग हैं उन सब का बोध हो रहा है। फिर हमारा है बरियात, बारात कोई एगो तो नहीं आता है, लो चलिए मैं, एक बारात तो नहीं आता, पूरे गाड़ी भर के आते, पता नहीं कितने लोग आते, किसी का 20 को भी आता है, किसी का 50 भी आता है, किसी का 100 भी आता है। तो ये हमारा है बारात, ये पूरा समूह का बात हो रहा है। एक हाट,
जिसको बाजार भी बोलते हैं, पेठिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाट, बाजार, पेठिया। तो उसमें कोई एक नहीं होता है, उसमें पूरे बाजार समूह जितने भी वहाँ, जैसे कि केला वाला, सेव वाला, मीट वाला, चिकन वाला, अंडा वाला, सब्जी वाला, सबका बोध हो रहा है, तो वो समूह कहलाता है। तो उसी समूहवाचक में आता है। तो सब हमारा देखिए, जैसे कि क्या है, चटिया, इसी को बोलते हैं बाजार, हाट, पेठिया, चटिया। पंचायत, फौज, फौज में फौज बोले, फौज भी एक ऐसा शब्द है, कोई बोलता है ना कि फौज में है तो उसमें फौजी, तो वो उसमें एक आर्मी शब्द जो हमारा आता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए बोध नहीं हो, वो एक पूरा बटालियन के लिए यूज होता है आर्मी। तो हम किसी, जब कोई एक आदमी आता है तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं आर्मी, उसमें पूरा बटालियन रहेगा तभी हम उसको आर्मी बोल सकते हैं, वरना वो सोल्जर होता है। ठीक है, तो उसी तरह हमारा है फिर गाछ। कौन गाछ है पता नहीं, लेकिन गाछ में वो सभी लपेट चल गया। मतलब बोलता है ना, जौ के साथ साथ गेहूं पिसा गया। हमारे कोटा में यूज होता है कि जौ के साथ साथ गेहूं पिसा गया, नहीं, गेहूं के साथ साथ जौ भी पिसा गया, मतलब दोनों एक है, कि इसका गलती था वो पिसा गया, तो वही चीज हमारा। फिर हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। जे शब्द गुला से कोनो व्यक्ति आ चीज वस्तु के स्थिति, स्थिति कि उसका स्थिति कैसा है, अवस्था, भाव, गुण, दोष के पता चलो है, ओकरा हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक। इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं, जिससे किसी व्यक्ति का भाव प्रकट होता है उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, जैसे कि दुखी, खुशी। और इसको, भाव को ना तो हम नाप तक सकते हैं और ना ही तोल सकते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिसको ना तो नापा जा सकता है, ना ही तो तोला जा सकता है, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसी को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं? वैसे शब्द व वैसे व्यक्ति, चीज, वस्तु या स्थिति, भाव, गुण, दोष का पता चलता है, जिसका पता चलता है उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अवस्था में हमारा क्या आएगा? देखिए, अवस्था, बुढ़ापा। क्या हम लोग इसको किसी मीटर, किलो या फिर किसी चीज में नाप सकते हैं बुढ़ापा को? नहीं। बोलते हैं कि अरे वो बूढ़ा है, क्या बोल सकते हैं? वो कितना बूढ़ा है। कोई बोलेगा वो जवान है, कोई बोल सकता है वो कितना जवान है। बस हम लोग उसको भाव, अनुभव करते हैं कि वो कितना है। फिर हमारा था गीदड़, गिदराई। गीदड़ मतलब हमारा होता है बच्चा। गिदर मतलब हमारा क्या होता है? बच्चा। गिदर का मतलब क्या होता है? बच्चा। तो गिदरा, क्या बोला? गिदराली, गिदराली मतलब बचपना। हमारा क्या होता है? गिदराली मतलब बचपना। तो इसको बस, ये एक भाव है जिसको अनुभव किया जा सकता है, ना तो नापा जा सकता है। बचपना को क्या नाप सकते हैं? क्या तौल सकते हैं? नहीं ना। तो जो चीज को हम लोग ना तो नाप सकते हैं ना तो तौल सकते हैं, वो हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। फिर हम लोग देखते हैं जैसे कि भाव में फुटाने, वो छोड़ी ढेरे फुटाने है, हमें एटीट्यूड है, नाप नहीं सकते हैं। अब कहते ओकर अंदर कहते फुटानी हम कैसे नाप सकते हैं? उसके अंदर कितना एटीट्यूड है उस चीज का हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? फिर हमारा है मलकानी, मतलब मालिकाना हक होता है ये। मलकैनी मतलब क्या होता है? ढेरे मलक वाले छोड़े, देखे दिन भर मलकते रहे, हिंदे सुंदे कखनो स्थिर ना रहे। फिर एक हमारा क्या है? पुरखौती। कौन सा पुरखा से है उसे पता नहीं। अगला हमारा आता है गुण, वीरता, सुंदराही, चालाकी। ये सब शब्द जो है वो, उसको ना तो हम लोग नाप सकते हैं और ना ही तो तौल सकते हैं। और याद रखिएगा, हम लोग को जितना ये इसका डिफिनेशन याद नहीं रखना, उससे ज्यादा हम लोग को एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो 1 नंबर के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उत्पाद, सिपाही, कचपाल वाले जितने भी हैं, जिनके एग्जाम अभी सामने हैं, तो उनको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप उसको डिफाइन कीजिए। पूछा क्या जाएगा कि दे देगा चालाकी कौन सा संज्ञा है। क्या पूछेगा? एक संज्ञा बतावा। चालाकी, चालाकी का संज्ञा बतावा, दे देगा जायतवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें हम लोग को चूज करना रहेगा। तो हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एग्जाम्पल को याद रखना। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, और मेंस वालों के लिए तो पूरा का पूरा है। बाकी फिर हमारा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग नाप और तोल सकते हैं। वैसा वस्तु जिसको नापा और तोला जा सकता है, वही होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो क्या बोला है? खोटा भाषाएं, वैषम शब्द,
या चीज बसुत के नाप जोक के पता चलो, मतलब जिससे नापा, जिसको नापा तोला जा सकता है, कोई चीज बोला है नाप जोक, हम लोग बोलते हैं नाप तोल, उसी को खोटा में क्या बोलते हैं नाप जोक के पता चलो है, ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि चावल, हिंदी में चावल बोलते हैं, खोटा में चार बोलते हैं। तो हमारा चार हो कि तो चरवा खत्म है लो, तो हमारा चार, तो चार को हम लोग नापते हैं, उसको बोरा में भरो, केजी क्या बोलते हैं, केजी में नपवाओ, कहीं तौलवाओ, तो फिर उसी तरह हम लोग इसको नाप और तौल सकते हैं। फिर हमारा था दूध, दूध ये क्या है? द्रव्य में रहता है, इसको हम लोग नापते हैं लीटर में। फिर हमारा आता है पानी, इसको भी हम लोग नापते हैं किस में? लीटर में। तेल, सोना, चांदी, चोकला, चोकला बोले तो छिलका, चोकला बोले तो क्या? छिलका। तो छिलका को अगर एक तरफ मान लीजिए लौकी छिल रहे हैं, उसका छिलका निकल रहा है, चोकला निकल रहा है, उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे तो नाप सकते हैं। हाँ सिंपल है, उसको हम लोग नाप सकते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? जिसको हम लोग नाप और तौल सकते हैं। वो चीज हमारा किस चीज में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो आज हमारा संज्ञा खत्म हुआ। अगला हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। संज्ञा खत्म हो गया तो सर्वनाम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।